हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पहले ही एक न्यूज़ है कि आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर है वो वेबसाइट में अपलोड कर दिया गया है। आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और MT1 मतलब कैलकुलस MT1 का जो क्वेश्चन पेपर है वो 5 इयर्स का आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। मैं एग्जाम से 7 दिन पहले एक वीडियो डाल दूंगी और वहां पर आप सभी अपना जो क्वेश्चन है वो कमेंट कर दीजिएगा। उसमें मैं आप लोगों को जो क्वेरीज है, जो जो क्वेश्चंस है उसका आंसर देने के ट्राई करूंगी। अभी तो 1-1.5 महीना है। यहाँ पर हम ट्राई करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके BMTC 131 को ख़त्म कर देंगे, है ना। ट्राई करेंगे, मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि मैं ख़त्म कर दूंगी, क्योंकि कब कैसा मतलब सिचुएशन होता है ना। और मेरे घर में ऐसा प्रॉब्लम है कि मैं दिन में वीडियो नहीं बना सकती हूँ, तो मतलब बहुत सारे आवाज़ आते हैं। और तो रात होते हैं उसके बाद मैं वीडियो बनाती हूँ। और रात में कभी कभी बहुत टायर्ड फील होता है, तो इसीलिए मैं रेगुलर वीडियो नहीं दे पाती हूँ, इसके लिए सॉरी। तो आज स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 2 से, क्योंकि आप लोगों में से का कमेंट था कि एग्जाम्पल 2 समझ में नहीं आया, ठीक है ना। तो इसको हम करके दिखा रहे हैं कि कैसे होता है, मतलब यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे किया गया है, ठीक है ना। तो फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो टेंजेंट का स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है, ex2। तो यहाँ पर फंक्शन क्या है, f of x इक्वल्स टू 1/x, सॉरी 1/x एट x इक्वल्स टू 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम कैसे निकालते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो x प्लस डेल्टा एक्स मतलब f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, x की जगह पर हम x प्लस डेल्टा एक्स लिखेंगे, मतलब 1/x की जगह पर हमें 2 पुट करना है ना। x 1/x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 1/x डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और x की वैल्यू क्या है 2, x की जगह पर हम पुट कर देंगे 2। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 1/x प्लस 2, सॉरी 2 प्लस डेल्टा एक्स है ना, 2 प्लस डेल्टा एक्स माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो इस साइड में कर रहे हैं इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, अभी 2 इंटू डेल्टा एक्स आ जाएगा और नीचे डेल्टा एक्स है, ये वाला लाइन जो है ये है, और यहाँ पर इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो इसका जो एलसीएम है ये 2 इंटू डेल्टा एक्स 2 प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 इंटू 2 प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। और ऊपर में क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 माइनस डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, अभी 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 प्लस डेल्टा एक्स, और ये डेल्टा एक्स नीचे है तो नीचे आ जाएगा डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए इंटू है मतलब मल्टीप्लीकेशन है, तो इसीलिए मैं कट कट कर रही हूँ। तो ऊपर में क्या रह जाएगा -1, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 -1/2 इंटू 2 प्लस डेल्टा एक्स, अभी डेल्टा एक्स टेंस टू 0 मतलब डेल्टा एक्स की जगह पर 0 पुट करना है, तो -1, ये क्या था, वो नंबर 1 पे छूट गया, चलो कोई बात नहीं। डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स की जगह पर हम पुट कर देंगे 0, तो -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 प्लस 0, दिस इज इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 -1/4, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या था -1/4, तो यही है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है ना। अभी समझ में आ गया, एक एक पॉइंट मैं बता रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया तो कमेंट करके बताइए कि हाँ समझ में आ गया है, नहीं तो मैं कल फिर से बोलूँगी ये भी। उसके बाद देखिए E1, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द फॉलोइंग कर्व विच एट द गिवन पॉइंट y इक्वल्स टू 1/x एट 2 1/2, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू क्या है 1/2, तो ऐसा तो हो रहा है यहाँ पर।
तो इस पॉइंट में हमें स्लोप निकालना है टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 2 है ना, y की वैल्यू है 1/2, तो हमें एट x इक्वल्स टू 2 वैल्यू निकालना है। तो E1 वैसे ही सेम तरीके से निकालेंगे। तो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पर तो हम देख रहे हैं पॉइंट क्या है 2 एंड x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू हाफ, तो x इक्वल्स टू 2 पॉइंट में हमें स्लोप निकालना है। x की वैल्यू ही चाहिए, y की वैल्यू नहीं चाहिए, है ना। तो x इक्वल्स टू 2 पॉइंट में निकालेंगे। तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा x, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x, यहाँ पर फंक्शन क्या है y इक्वल्स टू 1/x, इसका मतलब f ऑफ x इक्वल्स टू 1/x, तो सेम है ना, 1/x प्लस डेल्टा x माइनस 1/x डिवाइडेड बाई डेल्टा x, ठीक है ना। तो उसके बाद x इक्वल्स टू 2 है, x इक्वल्स टू 2 पुट कर देंगे, सेम आ जाएगा -1/4 है ना, इक्वल्स टू -1/4 ये लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी सेम आया था। देखिए एकदम सेम सेम आ जाएगा, ये भी हम x इक्वल्स टू 2 पॉइंट में पर निकाले थे, ठीक है ना। तो देखिए एकदम सेम आ जाएगा यहाँ पर भी। इसका जो स्लोप है -1/4 आ जाएगा। तो नंबर 2 करेंगे y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब मतलब f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है x इक्वल्स टू 1, तो द स्लोप of the function function f of x equals to x cube at x equals to 1 is क्या आ जाएगा, डेल्टा x लिमिट x tends to delta x tends to 0, f of x plus delta x minus f of x divided by delta x, this is equals to limit डेल्टा x टेंस टू 0। अभी f ऑफ x प्लस डेल्टा x की जगह पर x प्लस डेल्टा x इसका होल क्यूब माइनस x का क्यूब डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है x इक्वल्स टू 1, तो x की जगह पर 1 पुट कर देंगे, लिमिट डेल्टा x, यहाँ पर ये मत कीजिएगा, इसका जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला मत कीजिएगा। उसके बाद फॉर्मूला करेंगे और x क्यूब कट करेंगे, उसके बाद 1 पुट करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। यहाँ पर अगर 1 प्लस डेल्टा एक्स इसका होल क्यूब कर देंगे -1 तो इजी आ जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए ये जो आप लोग एक्सपांड करेंगे, मतलब ये फॉर्मूला में इसे एक्सपांड करेंगे तो ये इजी आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी इसका होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, याद है ना। लिमिट x टेंस टू डेल्टा x टेंस टू 0 और फिर 1 प्लस डेल्टा x मतलब 1 का क्यूब तो 1 डेल्टा x, तो यहाँ पर 1 प्लस डेल्टा x का होल क्यूब है तो मतलब 1 का क्यूब प्लस 3 1 स्क्वायर इंटू डेल्टा x मतलब 3 इंटू डेल्टा x प्लस 3 इंटू डेल्टा x का स्क्वायर प्लस डेल्टा x का होल क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा x। देखिए तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, 1 कट हो जाएगा, उसके बाद डेल्टा x कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस 3 इंटू डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर, देखिए 1 कट हो गया है ना, डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा x कट हो गया, 3 प्लस 3 इंटू डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर। तो डेल्टा x इक्वल्स टू 0 पुट करना है, 3 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर, दिस इक्वल टू 3 प्लस 0 प्लस 0, दिस इज इक्वल्स टू 3, ठीक है ना। यही हो जाएगा स्लोप का स्लोप एट 1 1, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है शायद आप लोगों को।
उसके बाद देखिए does the slope of the tangent stay in the same at different points? तो नो, डिफरेंट पॉइंट में तो सेम नहीं हो सकता, मतलब dy dx ये डिफरेंट पॉइंट में सेम नहीं हो सकता है ना। हम तो जानते हैं कि अगर पॉइंट यहाँ पर x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू पुट करेंगे तो सेम नहीं आता है वैल्यू, तो इसीलिए हम लिखेंगे कि नो बिकॉज x एंड y की वैल्यू आर नॉट इक्वल, ठीक है ना। तो यहाँ पर E2 का आंसर है नो बिकॉज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट आर नॉट इक्वल, ठीक है ना। पॉइंट का वैल्यू इक्वल नहीं है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन का भी वैल्यू इक्वल नहीं होता है। उसके बाद देखिए डिफरेंशिएट क्वोटिएंट एग्जाम्पल 3, उससे पहले जो है डिफरेंशियल क्वाड्रेंट ये भी सेम है, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंड डेल्टा, मतलब डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, कोई भी एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू समथिंग, तो वहां पर f ऑफ x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। देखिए रेट ऑफ चेंज क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऐसे करेंगे, मतलब स्लोप जिस फॉर्मूला से निकाल रहे थे वही फॉर्मूला से हम रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, फॉर्मूला सेम है, ठीक है ना। तो इसका मतलब याद भी रह जाएगा सॉरी। तो f डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एट x इक्वल्स टू 0, तो सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला से हम यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं कौन सा, E3 सॉरी एग्जाम्पल 3, एक मिनट, देखिए कौन सा था एग्जाम्पल 3, और f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 2, तो यहाँ पर फंक्शन क्या है f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 2, पॉइंट क्या है x इक्वल्स टू 0, तो रेट ऑफ चेंज निकालेंगे वही फॉर्मूला से, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f of x plus delta x minus f of x divided by delta x. This is equals to limit delta x tends to 0 x plus delta x plus 2, x की जगह पर x plus delta x लिखना है हमें, माइनस x plus 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा x की जगह पर हमें 0 पुट करना है, तो दिस इज इक्वल्स टू, इस पेज में कर रहे हैं उसके बाद सॉरी डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और तो x की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 प्लस डेल्टा एक्स एंड माइनस 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू डेल्टा एक्स टेंस टू 0 1, दिस इज इक्वल्स टू 1, तो इसका वैल्यू आ रहा है 1, देखिए 1, ठीक है ना, सॉरी तो यही है आप लोगों का रेट ऑफ चेंज। और एग्जाम्पल 4 सेम सेम एज यहाँ पर हाफ ऑफ टी स्क्वायर है, मतलब हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर, तो टी प्लस डेल्टा टी, मतलब टी प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर, हाफ ऑफ टी प्लस, मतलब टी की जगह पर टी प्लस डेल्टा टी पुट करना है, तो टी प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ टी स्क्वायर, तो इसे हम यहाँ पर ही कर रहे हैं कि हाफ इंटू, तो लिमिट यहाँ पर एक्स टेंस टू सॉरी डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो हाफ इंटू टी स्क्वायर minus 2 into t into delta t and delta t plus delta t का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो यहाँ पर देखिए ये क्या आ जाएगा, हाफ इंटू टी स्क्वायर EX4 एग्जाम्पल 4 है ना, तो हाफ इंटू टी स्क्वायर माइनस टी इंटू डेल्टा टी डेल्टा टी टेंस टू 0,
तो हाफ इंटू, ये डेल्टा एक्स नहीं है, डेल्टा टी है ना, तो हाफ इंटू टी स्क्वायर माइनस टी इंटू डेल्टा टी, हाफ एंड टू कट हो गया है, एंड प्लस हाफ इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू टी स्क्वायर है डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, कट हो गया। इसके बाद दिस इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, और ये क्या आ जाएगा माइनस टी इंटू डेल्टा टी प्लस हाफ इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा टी कॉमन ले लेंगे तो माइनस टी प्लस हाफ इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, कट कर देंगे तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 माइनस टी प्लस हाफ इंटू डेल्टा टी, तो डेल्टा टी के जगह पर 0 पुट कर देंगे तो माइनस टी प्लस हाफ इंटू 0, दिस इज इक्वल्स टू माइनस टी, ठीक है ना, तो माइनस टी हो गया, ये सॉरी ये टी आया है, डेल्टा टी बाय हाफ प्लस टी ओ प्लस था, सॉरी ये प्लस था है ना, हमने माइनस का फॉर्मूला लिख दिया है, यहाँ पर प्लस था तो ये भी प्लस आ जाएगा, ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस और लास्ट में भी प्लस, प्लस टी आ जाएगा है ना, सॉरी माइनस का फॉर्मूला लिख दिए थे। उसके बाद देखिए ये टी आ गया तो 2 सेकेंड पे v इक्वल्स टू टी आ गया, तो 2 सेकेंड मतलब टाइम आ गया, तो टाइम 2 सेकेंड है, इसका मतलब v इक्वल्स टू 2 सेकेंड आ जाएगा। E3 consider the car s equals to half t square t equals to 2, तो सेम आ जाएगा ना, देखिए वही एकदम स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है तो हम तो वही फॉर्मूला लगाकर निकालेंगे है ना, तो देखिए वो तो सेम आ जाएगा। t इक्वल्स टू 2 में इसका वैल्यू 2 आ रहा है तो सेम एज यहाँ पर कौन सा है, हमने किया एग्जाम्पल 4। उसके बाद देखिए E4, ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स इन द एयर, तो आपने एक पार्टिकल को एयर में वर्टिकली एकदम सीधा सीधा ऊपर में ऊपर से ऊपर में आप लोग थ्रो किए, द डिस्टेंस इट कवर्स इन टाइम t इज गिवन बाय s ऑफ t इक्वल्स टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ एफ टी स्क्वायर, ये तो एक फॉर्मूला था फिजिक्स का है ना, फिजिक्स में था ना, ये प्रूफ करना था हमें। where u is the initial velocity and g denotes the acceleration due to gravity, find the gravity of the find the velocity of the particle at the time t, तो t टाइम में इसका वेलोसिटी निकालना है, फॉर्मूला तो हमारा सेम है ना। ये E4, तो v इक्वल्स टू क्या, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 s ऑफ t प्लस डेल्टा t माइनस एफ एस ऑफ t डिवाइडेड बाय डेल्टा t, ठीक है ना, तो s इक्वल्स टू मतलब s ऑफ t इक्वल्स टू क्या है ut, s ऑफ t इक्वल्स टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये यहाँ पर पुट कर देंगे तो लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 u t मतलब u एंड t की जगह पर t प्लस डेल्टा टी माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर के जगह पर t प्लस डेल्टा टी इसका स्क्वायर माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, प्लस क्यों, माइनस वन से प्लस आ जाएगा, यहाँ पर नीचे आ जाएगा डेल्टा टी, ठीक है। देखिए उसके बाद हम लिमिट डेल्टा इसे कैलकुलेट करेंगे, यू टी माइनस यू इंटू जी टी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर प्लस 2t इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर माइनस यू टी प्लस हाफ
जी टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यू टी देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये डेल्टा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, तो यू टी गया। उसके बाद क्या है माइनस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 माइनस यू इंटू क्या है जी टी, है ना, और फिर माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर, हाफ इंटू जी टी स्क्वायर एंड हाफ ऑफ टू कैंसिल आउट हो गया, माइनस जी टी एंड उसके बाद माइनस जी टी इंटू डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा टी भी है, उसके बाद माइनस आ जाएगा हाफ इंटू जी इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर, माइनस हाफ इंटू जी इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर, प्लस एंड प्लस माइनस में माइनस, ठीक है ना। उसके बाद प्लस करेंगे हाफ इंटू जी ऑफ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो कैंसिल, इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, जी ऑफ टी है या फिर डेल्टा टी, सॉरी ये u इंटू डेल्टा टी है, जी ऑफ टी नहीं है, डेल्टा टी कॉमन होना चाहिए, है ना, इसलिए ये डेल्टा टी है यहाँ पर, तो डेल्टा टी कॉमन ले लेंगे, तो माइनस यू आ जाएगा, माइनस डेल्टा टी कॉमन लेंगे तो यू आ जाएगा, जी टी आ जाएगा, हाफ जी इंटू डेल्टा टी आ जाएगा। उसके बाद नीचे आ जाएगा डेल्टा टी, कट कर देंगे, दिस इज इक्वल्स टू माइनस को, माइनस तो लेना ही है हमें, माइनस तो रह जाएगा, है ना, यू तो माइनस में आ रहा है पर बुक में प्लस दिया हुआ है, आप लोग एक बार कैलकुलेट करके देखिएगा कि ये सही है या नहीं, मुझे तो लगता है कि ये सही है, जी इंटू डेल्टा टी, फिर भी एक बार देख लेते हैं, सॉरी यहाँ पर प्लस था, बेकार में मैंने माइनस लिख दिया है, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, अभी ये प्लस ये माइनस, ठीक है ना, डेल्टा की जगह पर 0 पुट करें तो u माइनस जी टी, ठीक है ना, यही है आंसर, बुक में भी यही दिया हुआ है। तो मैंने और एक बार किया था, शायद गलती यहाँ पर ही था माइनस में, तो मैंने उस टाइम भी ये माइनस माइनस कर दिया, इसे माइनस को मतलब यहाँ पर माइनस जो है ये माइनस कर दिया था, तो गलती हो गई थी, यहाँ पर देखिए आंसर सही है आप लोगों का। उसके बाद है E5 एंड E6, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया तो E5 E6 से हम कल देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अपलोड करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है तब। आज यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, जहाँ पर भी कोई भी डाउट हो, मतलब ये बुक नंबर 3 से भी नहीं, 4 5 उससे भी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है ना, एग्ज़ाम से पहले। थैंक यू।